चलो बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है NiCO4 NiCN4 2 NiCl4 2 जातियों में Ni परमाणु की संकरण अवस्था क्रमशः है। Ni की परमाणु क्रमांक दे रखा है 28। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमें Ni की परमाणु क्रमांक दे रखा है, यानी कि Ni बराबर 28। तो ये हमारा कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, तो ये हमारा होता है 4s2 3d। तो ये हमारा क्या है, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन। पहला हमारा क्या दे रखा है NiCO4। तो यह निकिल हमारा कार्बनिक समूह से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा निकिल है ये शून्य ऑक्सीकरण संख्या में होगा, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, शून्य होगी। तो इसके लिए ऑर्बिटल अगर बनाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3d, ये 4s और ये 4। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी है, शून्य है। तो जो हमारा CO जुड़ा हुआ है ये क्या है, प्रबल लिगेंड की तरफ व्यवहार करेगा, यानी कि यह प्रबल लिगेंड। तो ये प्रबल लिगेंड होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या दे रखा है 2 और 8, तो हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 10। तो संकरण कहाँ पे होगा, ये हमारा हो जाएगा 4s और 4p। तो संकरण किस में होगा, 4s में होगा और 4p में 1 2 3। तो यहाँ पे कौन सा संकरण होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा s में एक हुआ है और p में हुआ है। p में क्या 3 जगह, तो यहाँ हो जाएगा p3 संकरण। और दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा हमारा दे रखा है NiCN4 2 तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +2 होगी, +2 ऑक्सीकरण संख्या। तो यानी कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। और ये हमारा जो Cn है ये हमारा क्या है, प्रबल लिगेंड। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हमारे निकल गए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3d8 और 4s0 और 4p0। तो अगर इसके लिए हम बनाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल 4, और ये हो जाएगा हमारा 4s और ये हो जाएगा 4p। ये हमारा है 4p और ये हमारा है 4 और ये हमारा 3d। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारा क्या है, प्रबल लिगेंड है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा लास्ट में इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे संकरण कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो एक हमारा इसमें देगा 1 2 3 4। तो यानी कि ये चारों में हमें संकरण देखने को मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संकरण। तो यहाँ पे डी का एक इलेक्ट्रॉन, ये एक भाग लिया है तो हमें जाएगा डी, और एस के एक, एस और पी में कितने 2, तो हो जाएगा sp2। तो ये हमारा आ गया संकरण। और तीसरा हमारा क्या दे रखा है NiCl4 2 तो इसके लिए अगर देखें तो हो जाएगा NiCl4 और ये 2 तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या इसकी देखें तो ये हमारा क्या है, +2 है। और जो हमारा Cl है ये हमारा क्या है, तो जो हमारा Cl है ये क्या है, दुर्बल है, दुर्बल लिगेंड। तो यहाँ पे अगर Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये हमारा हो जाएगा 3d8। Ni2+ है तो ये हो जाएगा 3d8 और ये हमारा जो 4s0 हो जाएगा और 4p भी 0। तो अगर इसका कक्षक देखें तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 3d का, ये हमारा 4s और ये हमारा 4 1 2 3 4। तो ये हमारा क्या है 3d और ये है 4s और ये हमारा है 4p। अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन भरें तो हमारा 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा क्या है, दुर्बल लिगेंड है। तो यानी कि यह जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम संकरण देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। इन 4 जगहों पे हमें संकरण देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, s का हमारा एक ऑर्बिटल भाग ले रहा है, यानी कि s, और p में कितने ले रहे हैं 3, तो यह जगह 3। तो ये हमारा संकरण आ जाएगा sp3। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा पहला है उसमें कितना है sp3 संकरण, और दूसरे में कितना है dh2 संकरण, और जो हमारा तीसरा है उसमें क्या है sp3 संकरण। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, तो जो हमारा C विकल्प दिया है यह विकल्प हमारा सही होगा, sp3। तो हमने देखा कि पहले वाले में क्या है sp3 आया है, दूसरे में क्या dsp2, तो ये हमने देखा dsp2, और तीसरे में क्या sp3, तो यहाँ पे हमने देखा sp3। तो यह जो हमारा C विकल्प है यह विकल्प हमारा सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।